हेलो फ्रेंड, एमएस टेक में आपका स्वागत है। आज हम टिप्पा सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के पहले चैप्टर, ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर में क्या-क्या हम पढ़ चुके थे, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर पढ़ चुके थे हम, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, और आज हमें पढ़ना था इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का विकास, तो हमारी दूसरी क्लास है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास में कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का विकास जो हुआ वो 1820, ठीक है, 1820 में की स्टार्टिंग में ही चार्ल्स बेबेज ने एक डिफेंस इंजन बनाया था, जिसका नाम क्या था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, जो बेसिक जो है गणना करने के लिए यूज होता था। ये जो है भाप से चलता था, और ये जो है एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये जो है न्यूमेरिकल टेबल्स और लॉग न्यूमेरिकल टेबल और लॉग अरिथमेटिक टेबल को सॉल्व करने के लिए यूज होता था। चार्ल्स बेबेज ने एक जो है कैलकुलेटिंग मशीन और बनाई, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जो बनाया था उन्होंने 1830 में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से 1956 तक चली थी। ये जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसको डेवलप करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और जो है ये जो कंप्यूटर होते थे ना, ये जो है साइज़ में भी काफ़ी बड़े हुआ करते थे। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वो बाइनरी कोड पर के कॉन्सेप्ट पे काम करता था, मतलब 0 और 1 पर काम करता था। जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो इनैक और ईडीवैक थे। फिर आ जाते हैं हम अपनी सेकंड जनरेशन पर। सेकंड जनरेशन जो थी, वो 1956 से 1963 तक चली थी। इसको डेवलपमेंट करने के लिए इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर से जो इसका साइज़ था, वो छोटा था, और जो है वर्क में भी ये हल थोड़ा-सा तेज़ हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन जो चली थी, वो 1963 से 1971 तक चली थी। इसको डेवलप करने के लिए आईसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जनरेशन जो है आपकी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से इसकी जो साइज़ थी, वो क्या था, कम हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन जो चली थी 1972 से 2010 तक चली थी। ये जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इसको जो है डेवलपमेंट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी फिफ्थ जनरेशन पे। तो फिफ्थ जनरेशन का जो पीरियड है, वो है 2010 से टिल डेट और बिहाइंड, मतलब अभी तक और आगे भी जो है फिफ्थ जनरेशन का ही टाइम चलेगा। तो इसको जो फिफ्थ जनरेशन था, इसमें जो है हार्डवेयर को ही क्लासिफाइड किया गया था, और साथ में कुछ सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड थे। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे, वो हाई कैपेसिटी के थे और लार्ज मेमोरी कैपेसिटी के थे। इसके बाद जो है कि वर्क करने में भी काफ़ी तेज़ थे, और जो है एक साथ ही कई काम कर सकते थे, मतलब मल्टीप्लाई टास्क भी था इनके पास। और जो है इस टेक्नोलॉजी को में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी फिफ्थ जनरेशन में, जिसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशन था, नैनो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है? ये सारी टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन में थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिवाइस। डिवाइस हमारी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होती है, तो हम अपनी कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे।